नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। हम नृत्य पर चर्चा कर रहे थे, थोड़ा समय लंबा खिंच गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। हमने नृत्य की उत्पत्ति के संबंध में अपने धार्मिक आलेखों से प्राप्त कुछ विवरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए। आज हम कुछ इतिहास पर नज़र डाल देते हैं। हो सकता है थोड़ा सा रूखा रूखा लगे, पर मैं कोशिश करूंगी आपको साधारण से शब्दों में आकर्षक रूप से कुछ बता सकूं, कुछ समझा सकूं, क्योंकि इतिहास तो फिर इतिहास है ना। और यदि हम नृत्य के इतिहास की बात करें तो एक सामान्य सी बात है कि जब से मनुष्य का इतिहास है तब से नृत्य का इतिहास है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य खुश होता है तब वो खुशी से झूम उठता है, और ये झूमना यही तो नाचना है। बाद में इस कला का जब विकास हो गया, ये कला के रूप में आ गया, तब ये नृत्य हो गया। देखिए ना, पहले मनुष्य शिकार करता था, जब शिकार मिला तो खुश हो गया, झूम उठा, गोल गोल घूमने लगा, आवाज निकालने लगा, और चेहरे पर खुशी का भाव आया तो भाव भी है, हाथों का संचालन भी है, पैर से खुश हो रहा है ना नृत्य। फिर फसल उगी, फसल देखकर उसका मन मयूर नाच उठा। केवल मन मयूर नहीं नाचता, शरीर भी नाचता है ना। तेज बारिश हुई, फसल अच्छी हुई, बारिश को देख के खुश हो उठा, है ना। यानी जब जब हम खुश होते हैं तब तब हम नाच उठते हैं, और इसीलिए ये नृत्य मनुष्य के, जब से मनुष्य है तब से नृत्य है। लेकिन इसके प्रमाण हमको अपने ग्रंथों में, अपने गुफाओं के शिलालेखों में या गुफाओं के चित्रों में, विशेषकर चित्रों में, साहित्य से इन सब को हम प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अब मोहनजोदड़ो, खुदाई की गई मोहनजोदड़ो के इतिहास की यदि हम बात करें तो हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं मोहनजोदड़ो के काल से। तो अगर उसमें खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिली, अब उन सब का चीज़ों का वर्णन करना यहाँ उचित नहीं है, पर उस खुदाई में कांसे की एक मूर्ति भी मिली। उस कांसे की मूर्ति का मुझे एक छोटा सा चित्र मिला, जिसको मैंने बड़ा करने की कोशिश की, पर बहुत साफ तो नहीं आया, लेकिन ब्लैक एंड वाइट है वो, क्योंकि कांसे की काले रंग की मूर्ति है, कांसे, है ना, कांसे की काले रंग की मूर्ति है वो। ये देखिए, मैंने कुछ कोशिश तो की है आपको दिखाने की। देखिए, ये कांसे की मूर्ति है जो लगभग 4,500 साल पुरानी है। 4,500 साल। ये नृत्य की एक मुद्रा है। इसमें बहुत पास से देखेंगे तो बालों का देखिए, बालों की क्या, किस प्रकार से श्रृंगार किया गया है, आँखों पे कैसे श्रृंगार है, गहने पहने हैं, ये हाथों में भी ये सब पहने हैं। हर खुदाई से प्राप्त जो भी कुछ होता है वो उस समय की संस्कृति को दर्शाता है, ध्यान रखिए। और संस्कृति में नृत्य आता है। तो 4,500 साल पहले की ये मूर्ति यदि हमको मिली है तो यानी तब भी नृत्य था, है ना, तभी तो हमको मूर्ति प्राप्त हुई। अब यदि इनको हम कालखंडों में देखें कि वैदिक काल में क्या था, है ना, प्राचीन समय से चलते आते हैं, तो वैदिक काल वो जो लिखा गया, है ना, लिखा तभी गया जब लिपि आई, तभी तो लिखा गया। ये तो उससे पहले तो स्मृतियाँ, जो स्मृति याद रह जाती है, शिष्य से गुरु से शिष्य को, ये परंपरा जो चलती रहती थी, ये स्मृतियाँ हैं। श्रुतियाँ तब आई जब उनको लेखबद्ध किया गया, है ना, जब लिखा गया। तो सबसे पहला प्राचीन हमारा वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूर्य के बाद कोई प्रमुख देवता है तो वो इंद्र है, और इंद्र की जब बात आती है, जब नाम आता है, तो नाम आता है बहुत प्रसिद्ध नर्तकियों का, जिसमें रंभा भी है, उर्वशी भी है, और बहुत सी नर्तकियाँ थीं जो उसके दरबार में थीं। और जब वो नृत्य करती थी तो वाद्य भी बजते थे,
तो यानी ऋग्वेद कालीन जो इंद्र हमारा देवता है उस काल में भी नृत्य था। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद के काल में। यजुर्वेद में जो था वो नृत्य जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बन गया था। बहुत महत्वपूर्ण बात थी नृत्य को सीखना सिखाना। जो नृत्य करता था उसको सूत कहते थे और जो उसमें गाता था उसको शैलूष कहते थे। चाहे देवी देवताओं हों और चाहे मनुष्य हों, स्त्री पुरुष हों, उनके लिए नृत्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था, बहुत महत्वपूर्ण तत्व था, बहुत महत्वपूर्ण था नृत्य सबको सीखना समाज में एक प्रतिष्ठित होने के लिए। ये हमको यजुर्वेद के उल्लेखों से मिलता है। और सामवेद पे यदि हम आ जाएं तो सामवेद तो पूरा ही गेय है। गेय मतलब गा सकने योग्य, सारे मंत्र उसके गाए जा सकते हैं। और जहाँ गीत होता है, संगीत होता है, वहाँ नृत्य स्वभाव रूप से आ जाता है। फिर आइए पुराणों पर चलते हैं। पुराणों की यदि बात करें तो हरिवंश पुराण, इसमें उल्लेख मिलता है कि जब भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ तो बहुत कलापूर्ण तरीके से नृत्य का आयोजन किया गया। यानी नृत्य था उस काल में, हरिवंश पुराण के काल में। उसके बाद हम और पुराणों की तरफ बढ़ते हैं, जो जैसे है कि कूर्म पुराण है। कूर्म पुराण में हर जो स्त्री है, जो पुरुष है, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे आजकल भी हम मन्नत मांगते हैं ना, भगवान के दरबार में जाते हैं, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये घंटा चढ़ाएंगे, ये चूनर चढ़ाएंगे, 1.25 मन के लड्डू चढ़ाएंगे। ये सब जो हम मन्नत मानते हैं इच्छा पूरी होने के बाद करते हैं, उस समय इच्छा पूरी होने के लिए नृत्य किया जाता था। ऐसा हमको कूर्म पुराण में मिलता है। और तांडव तो हमको मालूम ही है कि तांडव भी हमको उस पुराण से मिलता है। जितने भी शिव से संबंधित पुराण हैं, लिंग पुराण है, शिव पुराण है, इनमें भी हमको शिव जो है आदि नर्तक है, उनके रूप में मिलता है। उसके बाद यदि काल आता है तो हम रामायण काल देख लें। रामायण काल में राम के जन्म के समय, राम के राज तिलक घोषित होने के समय, राम के वनवास निकाल कर आने के समय सभी जगह नर नारी मंगल गान गाते हुए नाचने लगे। ऐसा उल्लेख आपको रामायण में भी मिलेगा और आपको रामचरितमानस में भी मिलेगा। मंगल गान गाना और झूम उठना, अतिरेक भाव से गाना, ये सब कुछ नृत्य में सम्मिलित रहता है। यानी नाच उठे, गा उठे, मंगल गान गाने लगे, वाद्य यंत्र बज उठे। ये सारे उल्लेख हमको कृष्ण जन्मोत्सव में भी मिलते हैं, राम जन्मोत्सव में भी मिलते हैं। चाहे राम का युग आया, चाहे कृष्ण का युग आया। और कृष्ण का युग तो महाभारत का युग था। इस युग में आकर जो नृत्य था वो और विकसित रूप में आया। अब कृष्ण युग में मैंने आपको पहले महारास भी बताया, पर इसके साथ साथ इस समय नृत्य और नाट्य, ये 3 अलग अलग भाग विकसित हुए। नृत्य, जब मैंने भगवान शिव के बारे में आपको बताया था, जिन्होंने तांडव से जो उत्पत्ति की नृत्य की, वो नृत्य था, यह नहीं लगा उसमें। नृत्य होता है जिसमें हाथ पैर के मुद्राओं के संचालन से, अंग संचालन से हम नृत्य करते हैं। नृत्य में इन अंग संचालनों के साथ भाव भंगिमा भी जुड़ गई, वो नृत्य है। और नाट्य जिसमें अभिनय आ गया। तो ये तीनों का विकास हमें महाभारत के काल में प्राप्त होता है। इसके बाद यदि हम आ जाएं जातक कथाओं के नाम आपने सुना होगा। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों के बोधिसत्व की हैं। यानी बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, उससे पूर्व भी इन्होंने बुद्ध के रूप में जन्म लिया है। कहीं चदांत यानी 6 दांत वाला हाथी, आप सांची के स्तूप में जाकर देखेंगे, बुद्ध के जन्म से संबंधित है, पूर्व जन्मों से भी संबंधित है।
जातक कथाओं की कथाएं, इसमें 6 दांत वाला आपको हाथी दिखाई देगा। तो वो जो जातक कथाएं हैं उनमें बुद्ध के जन्म से पहले कभी वो बैल के रूप में है, कहीं वो राजा के रूप में है, कहीं वो एक मनुष्य के रूप में है, कहीं मुर्गे के रूप में है। हर जातक कथा कुछ न कुछ संदेश देती है, कर्तव्य का बोध कराती है, समाज में नैतिकता की बात करती है। ऐसे ही एक जातक है नृत्य जातक, यानी तब भी नृत्य था, जो हमें जातक कथाओं से प्राप्त होता है। एक नृत्य जातक में एक राजा की कहानी है जो नृत्य पर बहुत ही मोहित था, और वो नृत्य के सामने उसने अपने कर्तव्य को भूल गया और राजपाट छोड़ के नृत्य में मगन रहने लगा। तब बुद्ध के रूप में वो जो पूर्व जन्म के बुद्ध हैं उनके द्वारा उसको समझाइश दी गई, और उसने फिर नृत्य को छोड़कर अपना कर्तव्य संभाला। तो नृत्य एक कला है, जीवन में सिर्फ वही सर्वोपरि नहीं है, कला का एक अपना क्षेत्र है, उसको धारण करना चाहिए, पर कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। ये कथाएं हमको बताती हैं। और उसके बाद आता है, हम काल कहें तो भरत मुनि का काल, जो लगभग 2000 वर्षों के पहले लगभग हुआ, 2 से 2500 साल पहले आप कह सकते हैं। उस काल में उसका जो उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है वो ही आज के मूल रूप से जितने भी नृत्य की शैलियाँ हैं उन सब का मूल है। अधिकांश जितने भी नृत्य शैलियाँ हैं उसी में से निकली एक क्रमबद्ध रूप में उन्होंने पूरी नाट्य शैली को, नाट्य शास्त्र में 3 भाव लिए उन्होंने। नाटक भी है उसमें, यानी अभिनय भी है उसमें, वाद्य यंत्र भी बजते हैं उसमें, और नृत्य भी होता है। आप छोटी सी बात देखें, कोई भी गंगा अवतरण का चित्र देखें, आपने हेमा मालिनी को बहुत सारी नृत्य नाटिका करते हुए देखी होगी। तो नाट्य शास्त्र में तीनों, यानी उस नृत्य नाटिका में हेमा मालिनी की चाहे वो नृत्य नाटिका हो, उसमें गायन भी बस होता रहता है, अभिनय भी होता है, और डांस के द्वारा उस कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये जो चीज़ दी वो भरत मुनि ने दी, ये जो धारणा दी, ये जो नाट्य शास्त्र दिया, ये जो मूल रूप से नृत्य के संगीत के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, हम सदैव उन भरत मुनि के ऋणी रहेंगे जिन्होंने इस कला को, इस क्षेत्र को अपना भूतपूर्व योगदान दिया। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।